दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे फौजी वर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी या ट्रेड्समैन के टॉप 25 क्वेश्चंस ऐसे लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं। हम इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और ज़रूर कमेंट करना कि आपकी कितने से कितना स्कोर किया आपने, 25 में से कितने क्वेश्चन मारने का ट्राई किया। और फिर वीडियो को एंड तक देखें। हम बिना किसी बात के शुरू करते हैं वीडियो को आगे। देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा, क्योंकि जो हर्ट्ज होता है ना वो आवृत्ति को मापने के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारा ल्यूमेन होता है, दीप्ति होता है, ये किरण या फिर ब्राइटनेस के लिए होता है। और वॉट होता है वो हमारा एक पावर का यूनिट है, ठीक है, पावर की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर अब प्रश्न 2 के लिए। प्रश्न 2 हमारा कहता है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यानी कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, नाम में ईयर देखकर बच्चे टाइम लगाते हैं, यानी कि टाइम का ऑप्शन सही कर देते हैं, जो कि गलत होता है। लाइट मीन्स ईयर, लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। ये खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, मापने का काम आता है। तो मीन्स ये लाइट ईयर है हमारी, ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोलता है, गति के नियमों यानी कि लॉज ऑफ मोशन का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन? तो आप लोग देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तो जो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में यानी कि 1687 ईस्वी में अपनी एक बुक प्रिंसिपिया नाम से में गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है। फिर गैलीलियो ने इनर्शिया यानी कि जो गैलीलियो है ऑप्शन बी के लिए, गैलीलियो जड़त्व का इन्हें कॉन्सेप्ट दिया था। और आइंस्टीन ने रिलेटिविटी दिया था यानी कि E=mc² वाला था। और रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? यानी कि द लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन? यानी कि देखिए हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा तृतीय सी। आप समझते कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट नीचे की तरफ भारी मात्रा में गैस छोड़ता है, ये तो हो गया हमारा एक्शन। और जिससे झटका रॉकेट ऊपर जाता है, रिएक्शन। इसको रेखीय संवेग संरचना कहते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का। हमारा तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण या फिर मिरर का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? अब देखिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ऑप्शन डी यानी कि द्विफॉक्सी लेंस। अब आप लोग बताइए। चलो देखते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, हमेशा सीधा और छोटा इमेज बनाता है, जिससे पीछे का बहुत बड़ा एरिया ड्राइवर को साफ दिखता है। कनकेव मिरर का यूज़ ENT डॉक्टर या गाड़ी की हेडलाइट में होता है। तो यानी कि हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। गाड़ी के पीछे का बड़ा सा एरिया होता है, वो हमेशा ही एक छोटे से शीशे की वजह से देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर। तो इधर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आकाश में तारों का टिमटिमाना यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार
किसके कारण होता है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई इज ड्यू टू, अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर पूर्व आंतरिक परावर्तन। बताइए बताइए जल्दी। हाँ, आप लोग अपनी एक नोटबुक ले लिए और उसमें इसमें सारे ऑप्शंस देखते रहिए आपने कितने सीखे, और लास्ट में सारे ऑप्शंस कनेक्ट करके मुझे बताना कि आपने कितने ऑप्शन करेक्ट किए और कितने ऑप्शन गलत किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपका एक टेस्ट वाला होगा, उसको भी आप नॉर्मली करना अपने अकॉर्डिंग। और चलो हम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स के तापमान और डेंसिटी बदलती रहती हैं, जब तारों की लाइट इन अलग लेयर से गुजरती है ना, तो उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन या मुड़ना होता है। ठीक है, मुड़ना, मुड़ना मतलब एक तारे, जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं बस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई? तो ये तो भी बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि 25 मिलीमीटर तो होगा नहीं, या 25 मीटर भी नहीं होगा, अनंत इन्फिनिटी तक तो होता नहीं है, तो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड, तो बताइए। देखो, सौर कुकर तो होगा नहीं, डायनमो भी नहीं होगा, विद्युत मोटर भी नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा हमारा सौर सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? देखिए क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम यानी कि आयतन सबसे कम और डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसको पानी का एनामोलस एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से ठंडे देशों में झीलों के ऊपर बर्फ़ जमने पर भी नीचे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर 7 ये होता है एकदम न्यूट्रल। ठीक है, प्योर वाटर बिल्कुल न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, तो ये तो हमें कंफर्म है। ये तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और हाँ, आप लोग अपने जो भी आंसर्स दे रहे हैं और कॉपी में नोट करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। उसी अकॉर्डिंग हम आगे के जो नई नई वीडियोस लाएंगे, मॉडरेट या इजी करके लाएंगे, या फिर आप बताना आपके अकॉर्डिंग लाएंगे। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। जंग लगने यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अपचयन, वाष्पीकरण। तो क्या है बताइए आप लोग। अब देखो, जंग लगना तो एक केमिकल चेंज है ना, यानी कि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन थोड़ा नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें लोहा नमी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस यानी कि हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये लोग तो आप तो पढ़ा हो, ये बेसिक चीज़ है, तो जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है, तो यानी कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, गुब्बारे में और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स एंड एयरक्राफ्ट टायर्स? देखिए, हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी नहीं, हीलियम गैस भरी जाएगी, देखते हैं।
और ऑप्शन सी आएगी ऑक्सीजन गैस या ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। हीलियम गैस भरी जाती है, इसका HE है एलिमेंट टेबल में नंबर, एलिमेंट टेबल में नेम, यानी कि जो हीलियम गैस को नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, यानी कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। अब देखिए, मेथेन या ब्यूटेन और प्रोपेन है, या फिर एथेन है, या फिर हाइड्रोजन है। अब देखो, घरों के रसोई सिलेंडर यानी LPG गैस में रूप से, ठीक है, यानी कि मेन रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। LPG गैस गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस होती है, इसलिए लीकेज का पता लगने के लिए इसमें मेथिल मरकैप्टन नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जिससे बदबू आती है, यानी कि बहुत स्मेल करती है। वो केमिकल होता है एथिल मरकैप्टन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब्यूटेन और प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पीतल यानी कि ब्रास निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण यानी कि एलॉय है, यानी कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स। देखो, बच्चों को याद रखने के लिए हम बोलते हैं, पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन तांबा है और टीन है, तांबा और जस्ता है, लोहा और कार्बन है, एल्यूमिनियम और तांबा है। अब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है सिरके यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पता ही है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है, यानी कि द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन मीटर में, कैरेट में, किलोग्राम में और लीटर में। तो मीटर के लिए वो कोई दूरी तो है नहीं, और लीटर के लिए ना ही वो कोई तरल पदार्थ, और किलोग्राम के लिए भी वो कोई वस्तु नहीं है जो उसे हम लोग नापें। तो हमने देखा होगा, गोल्ड हम लेते हैं तो पूछते हैं 28 कैरेट है या 22 कैरेट है, सॉरी हमारा बी एकदम सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनी लेवॉइजर, यानी कि एंटोनी लेवोजियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है मानव शरीर की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय या फिर गोल्जी काय। अब इसमें हो जाएगा लाइसोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। लाइसोसोम में बहुत तेज पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जब सेल डैमेज या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम मतलब कि फट जाता है और अपने ही सेल को खा जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज विच डिसीज। घेंगा या मधुमेह डायबिटीज़ या फिर एनीमिया या फिर रतौंधी। देखिए, अब देखिए जो इंसुलिन होता है ना वो बॉडी के पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय से निकलता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ मधुमेह हो जाता है, घेंगा
घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, और एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डायबिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, बताइए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर प्लेटलेट्स। आरसीबी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और खून को लाल रंग देता है। खून का थक्का यानी क्लॉटिंग भी इसी से बनता है, और प्लेटलेट्स बनती हैं, यानी कि इसमें मेन काम कर रहा है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त हमारा लाल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21, जो कि सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ब्लड ग्रुप ए, या फिर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, या फिर ब्लड ग्रुप ओ? देखो इसमें ब्लड ग्रुप ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, ये हर एक ब्लड ग्रुप वालों को अपना जो ब्लड होता है वो दे सकता है, लेकिन हर किसी का ले नहीं सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला हमेशा ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही लेगा। पेनिसिलिन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनने ईयर 1928, यानी कि ईयर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि पौधे में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड प्लांट्स किसके द्वारा होता है? जाइलम यानी कि जड़, फ्लोएम यानी कि पत्ती, त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, और क्लोरोप्लास्ट। बताइए, आप लोग समझ गए हो कि सबसे सिंपल यहाँ पे है जड़। जड़ ही तो होती है जो पेड़ तक सारे मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है। चलिए बड़ा ही सिंपल था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 424 की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं यकृत नहीं, त्वचा, फेफड़े, या फिर हृदय। आपको पता है कि त्वचा आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि वो पूरे शरीर में फैल रहा है। जितने लंबे आप हो गए उतनी लंबी आपकी त्वचा होगी। तो यानी कि स्किन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फाइनल क्वेश्चन है कि घेंगा रोग यानी कि गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? यानी ये गोइटर डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या कि कैल्शियम की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से। अब आंसर तो हो जाएगा आयोडीन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम बनना डॉक्टर या इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूँ।